लेट्स माइक न्यूज एट 7। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 42 लाख है, जिनमें पुरुष मतदाता 3 करोड़ 92 लाख और महिला मतदाता 3.5 करोड़ हैं। बिहार में 243 सदस्यों की विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त। राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया था, ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में बाहर काम करने वाले लोग उस दौरान त्योहारों के लिए घर लौटते हैं। राज्य में वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव कोविड महामारी की पृष्ठभूमि में 3 चरणों में हुए थे। ईडी ने मध्य प्रदेश में 50 करोड़ रुपए के फर्जी शराब चालान घोटाले के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईडी के अनुसार दोनों की पहचान मुख्य षड्यंत्रकारियों के रूप में की गई है, जिन्होंने धोखाधड़ी पूर्ण तरीका अपनाया और उसे क्रियान्वित किया, जिससे शराब ठेकेदारों को अवैध रूप से लाभ प्राप्त करने में मदद मिली, जबकि सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। पुलिस ने कुछ शराब ठेकेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें कथित तौर पर ट्रेजरी चालान में हेराफेरी और जालसाजी के जरिए सरकारी खजाने को 49 करोड़ 42 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार दिवाली के दौरान प्रमाणित हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार लिखित रूप में न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी और सभी अधिकारियों, दिशा निर्देशों और पर्यावरणीय मानदंडों का पालन करने वाले पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति का अनुरोध करेगी। सीएम गुप्ता ने कहा कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य जनभावनाओं और पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि त्योहार आनंदमय और जिम्मेदारी भरे हों। करोड़ों दिल्ली वासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार सर्वोच्च न्यायालय से त्योहारों के दौरान हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देने की अपील करेगी। राजस्थान के जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का शानदार आगाज हुआ। पहले दिन जोधपुर के घंटाघर से हेरिटेज वॉक निकाली गई। बीएसएफ के ऊंट दस्ते, स्कूली छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों ने केसरिया साफा पहनकर हिस्सा लिया। हेरिटेज वॉक उम्मेद स्टेडियम पर संपन्न हुई। इस दौरान सड़कों पर स्थानीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को राज्यपाल आरएन रवि पर पलटवार करते हुए उन कई लड़ाइयों का जिक्र किया जो राज्य लड़ रहा है, संघीय अधिकारों की रक्षा से लेकर सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा तक। राज्यपाल रवि ने पहले टिप्पणी की थी कि उन्होंने राज्य भर की दीवारों पर तमिलनाडु पोरादुम यानी तमिलनाडु लड़ेगा जैसे नारे लिखे देखे थे और सवाल किया था कि किससे लड़ें। कोई भी तमिलनाडु के खिलाफ नहीं लड़ रहा है। राज्यपाल की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए तमिलनाडु किसके खिलाफ लड़ रहा है, स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राज्य अहंकार, कट्टरता और षड्यंत्रों के खिलाफ लड़ता है जो शिक्षा, समानता और लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा बने मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य की मंत्री पंकजा मुंडे और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे को चेतावनी दी है कि अगर वे ओबीसी नेता छगन भुजबल के मराठा आरक्षण विरोधी रुख का समर्थन करते हैं तो उन्हें अपने राजनीतिक पतन के लिए तैयार रहना होगा। पाटिल ने कहा कि मराठा समुदाय का विरोध करने वालों को चुनाव में जवाब मिलेगा।
इधर फडणवीस सरकार ने मराठा समुदाय को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने के लिए हैदराबाद गजेटियर लागू किया है, जिसे कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने अवैध बताया है। इधर पंकजा मुंडे का कहना है कि मराठा आरक्षण का विरोध नहीं, पर ये ओबीसी वर्ग के हक में कटौती करके नहीं दिया जाना चाहिए।